बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। हमारी दुआ है हम देखें जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी अभी हम सोए हुए थे, नींद नहीं आई क्योंकि मेरे कान में इतना दर्द हो रहा था। पहले भी एक कान को आपको पता है कि वो मेरा मसला, दूसरे कान में जब वो ना स्पाइक लगाया ना तो अभी उस कान में भी दर्द हो रही है। तो दवाइयाँ मैंने बहुत ज़्यादा खाई हैं और हॉस्पिटल भी कोई नहीं छोड़ा, डॉक्टर भी कोई नहीं छोड़ा। तो अभी देखते हैं कि क्या है। एक जगह यहाँ पे कुछ खुली जगह है ना यहाँ पे हमारी, तो इसका भी वो कह रहे हैं कि कोई मसला होता है कि मतलब ऐसी चीज़ें खुली जगहों पे होती हैं तो कोई वो भी मसला हुआ है कि दवाई ना असर नहीं करती। तो इस वजह से भी कोई मतलब जब साया वगैरह हो जाए इस टाइप का ना। हाँ। हाँ। तो फिर दवाई तो मैंने इतनी अच्छी खाई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी खाई हैं, तो फिर भी फ़र्क पड़ जाता है लेकिन फिर वो दोबारा वही हो जाता है। तो अभी देखते हैं दम वगैरह भी करवाते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये भी बरहक है पुरानी नज़र वगैरह लगना। हाँ, क्योंकि इसको ना हाँ वो हमने ना पूछा है तो उन्होंने कहा है कि इसको नज़र है। हाँ। नज़र जिस तरह बद अब नज़र ये होता पता है नहीं ना, नज़र इंसानों की है या किस चीज़ की है। नज़रें बद होती हैं ना, वो कहते हैं समीना को। हाँ, और तो क्या पता मुझे भी हो सकती है, क्योंकि मैं भी कुछ ना आप कुछ दिन हो गए ढीला मैं ढीला तो ढीला कुछ सा हूँ। ज़्यादा ना इतनी मेरे साथ ये मसला होता नहीं था। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ये चीज़ें भी होती है ना इंसान की ज़िंदगी में। ऐसे लाइफ खुशी से मतलब गुजारे थे। जब अब जो ऐसा मसला होता है ना कि अजीब सा दिमाग ऐसे दिल घुटना शुरू हो जाता है और ये इन जगहों पे ना ऐसे पकड़ नहीं होती, दर्द शुरू हो जाता है और फिर आँखें नहीं खुलती। तो ये हाल होता है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं तो वो कहते हैं बीमारी है, अगर ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वो कहते हैं तवीज़ है या ऐसा शायद, पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे। तो आपने दुआ तावीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि साया साया वगैरह। वगैरह कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा ना वो कहते हैं कि साया वगैरह की शिकायत हुई हुई है, कहते हैं। तो अगर साया वगैरह हो जाए ना जिस तरह इंसान के अंदर, वैसे तो कहते हैं कि जो जिन होते हैं ना वो इंसानों की तादाद से भी ज़्यादा हैं इस दुनिया के अंदर। और अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि जिन अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। जिन्नों और इंसानों को अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। तो अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि इस ये दुनिया में मैं जिन तो होते हैं। इन चीज़ों को नहीं मानती कि होंगे, नहीं, बस ये अल्लाह बीमारियाँ। पाक ने खुद फरमाया कुरान पाक के अंदर कि जिन और इंसान मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक के अंदर फरमाया है। तो अभी फिर देखते हैं कि क्या बनता है। फिर दवाई लेने जा रहे हैं, अल्लाह करे बेहतर हो। हाँ क्योंकि जी, मैं तो अब इंशाल्लाह। इतनी थक चुकी हूँ ना दवाइयाँ खा वो खा कहते के। हैं कि आप दम करवाओ तो फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब अगर साया वगैरह हो जाए ना फिर जितना भी दवाइयाँ लेना फिर वो असर नहीं करती दवाइयाँ। हाँ तो बेशक करते रहें दवाइयाँ, लेकिन वो असर नहीं करती इंसान के ऊपर। हाँ जी, तो उधर जाते हैं। अभी दोपहर है, इतनी गर्मी है और फिर मैं कह रही थी कि चलो, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा है ना वो कान में जब कोई पास खड़ा के बोलता है ना तो दर्द शुरू हो जाता है। जब कोई कॉल होती है भाई की या किसी की तो वो भी नहीं मैं सुन सकती। तो इस वजह से ना अभी जाते हैं और फिर देखते चलें, हैं अल्लाह क्या पाक अगर दुख देता है तो अल्लाह पाक पे यकीन है, अल्लाह पाक सुख भी देगा इंशाल्लाह, सेहत भी देगा। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी आप। रेशा वगैरह कानों के अंदर बहता रहता है ना, उसकी वजह से पेन भी होता है, शू भी होती है उसकी वजह से। हाँ बस बाकी अल्लाह का करम है, कुछ भी नहीं है, ठीक हो हाँ, जाओगी पेन है, इंशाल्लाह। बस वो लगा था ना वो पाइप थोड़ा सा, तो हाँ, उसकी वजह से ना दर्द हो रही है हाँ जी, अभी। इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी आप। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम भी देखें और दुआ है देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। वह का नाम है। अभी 11 बज चुकी हैं। समीना की तबीयत जो है वो ख़राब थी तो मैंने अंदर व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो आराम से मैंने दरवाज़ा ओपन किया। मैं जा रहा था जी शहर, ये बाइक खड़ी हुई है तो उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। बाहर आकर मैंने ब्लॉग शुरू की है, आराम आराम से दरवाज़ा मैंने ओपन किया है। तभी जी चलते हैं अब्बू वालों के घर कल, क्योंकि ग्राइंडर जो है वो मैं लेके आया था। ग्राइंडर नहीं, वर्मा होता है वो टाइप का। तो वो जो है ना भाई से लेते हैं। भाई जो है ना वो घर हैं, तो सबसे पहले उनके पास जाते हैं, फिर जो है ना चलते हैं शहर। वो वो शाबाश शाबाश, हाथ भी मिलाती है माशाल्लाह। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो हैं? क्या कर रही हो इधर?
ये मैं उधर से आया हूँ, ये ना बाहर खड़ी हुई थी, इधर दरवाजे के अंदर खेल रही थी। चलना है अंदर, चलना है। हाँ, अबू वालों का एक कमरा है जो बिल्कुल वो सीमेंट वगैरह नहीं हुआ, उसको तकरीबन बने हुए 7-8 साल हो गए हैं मेरे ख्याल में कोई। तो पिछले दिनों उन्होंने एक बैल का बछड़ा होता है ना छोटा, वो बेचा था, तो उनके पास पैसे आए थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि चले उसको प्लास्टर करवा लेते हैं। तो उनको ट्राई वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आज मिस्त्री नहीं आया। कल उन्होंने खुद रोका था, आज मिस्त्री जो है ना वो खुद नहीं आया। तो मैं सोच रहा था कि वो काम कर रहे होंगे, थोड़ी सी उनकी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो काम नहीं स्टार्ट किया उन्होंने। तो छोटे भाई जो लेके आया था ना वर्मा, वो भी अभी यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, वो छोटा भाई लेके चला गया है। तो अभी देखते हैं मस्जिद में, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे काम कर रहा हो। मस्जिद में चलेंगे, उसके बाद चलेंगे जी। पिछली बार मैंने एक बंदे को लिफ्ट दी थी अपनी बाइक के ऊपर, तो उस बंदे ने क्या किया, बल्कि बंदा नहीं था, बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया, मेरी जेबें जो है ना वो ऐसे चेक करना शुरू कर दी उन्होंने। तो फिर उस दिन से लेकर आज तक मैंने फिर किसी को लिफ्ट नहीं की। अब देखें मेरे साथ गलत एक दो बच्चों ने किया जो चोरी करने की कोशिश की मेरी जेब से। तो अब देखें उसकी जगह अब मुझे सारे बंदे जो है ना ऐसे ही नज़र आते हैं कि जो लिफ्ट मांगते हैं वो ऐसे ही ना हो, कोई ना ऐसे ना निकाल आए, ऐसे ना हो कि मेरा कोई नुकसान वगैरह कर ले, मेरा मोबाइल वगैरह जेब से वो निकाल ले। तो उन एक की जो है ना वो एक दो तो चोर थे, अब मैं उनकी वजह से अब दूसरों को भी लिफ्ट नहीं देता। तो दिल भी करता है कि उनकी हेल्प करूं, फिर सोचता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि उन जैसे निकले, तो फिर दिल डरता भी है। तो कर तो लेता हूँ, उठा भी लेता हूँ, उनको बिठा लेता हूँ, फिर छोड़ भी देता हूँ जहाँ पे कहते हैं। तो लेकिन फिर भी डर लगता है कि बंदा जो है ना ऐसा ना हो गया कोई नुकसान कर दे हमारा। आजकल जो है ना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये दुनिया जो है ना बुरे लोगों से भी भरी पड़ी है और अच्छे लोगों से भी भरी पड़ी है। जहाँ पे बुरे हैं तो वहाँ पे अच्छे भी होते हैं। तो इसलिए ना अभी भी मुझे रास्ते पे ना एक लड़के ने कहा कि रुको मुझे लेके चलो, फिर उसकी शक्ल देखकर ऐसे लगा कि ये जो है ना वैसे ही लग रहा है उन बच्चों की तरह, तो फिर मैंने इनको जो है ना वो नहीं उठाया। माशाल्लाह हमारी कल अलमारियाँ लग गई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। अब ये भी अलमारी लग गई और ये भी अलमारी लग गई है। तो इसके बाद जो है ना जब हम पेंट करेंगे ना इसको, तो फिर जो है ना हम इस अलमारी को भी अंदर से पेंट कर देंगे सारा। ये बाहर से पेंट तो नहीं होती, बस अंदर से पेंट होती हैं, तो इंशाल्लाह इसको अंदर से भी जो है ना अंदर से पेंट कर देंगे इसको। तो ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त और प्यारी बन जाएगी। तो जो हम लेके आए थे ना बाज़ार से, इस तरह के जो है ना वो कब्जे होते हैं ये बड़े, तो ये यहाँ पे जो है ना पेच लगे हुए हैं, जो फोल्डिंग वाले पेज होते हैं ना, पेज कसते हैं जो, वो पेज लगे हुए हैं। तो ये मिल नहीं रहे थे हमारी सिटी में से, फिर हम दूसरी बड़ी सिटी में गए और वहाँ से जो है ना वो लेके आए थे हम। तो इस लर को और इस लर को जो है ना पेंट करेंगे। जब हम पेंट करेंगे ना पूरी मस्जिद, तब हम इन लरों को जो है ना पेंट करेंगे साथ साथ। तो बाकी छोटे मोटे पत्रियाँ इस तरह की बची हुई हैं, ये देखें ये भी बची हुई है पत्री, और 3-4 पत्रियाँ इसी तरह की और भी बची हुई हैं। ये देखें 2 ये पड़ी हुई हैं, 4 पत्रियाँ जो है ना वो बच गई थी, और ये लर भी बच गई थी। इस तरह की 2 लरें भी बच गई हैं, इस तरह की फटियाँ भी बच गई हैं, और इस तरह की शीट भी बच गई है। और ये जो शीट है ना, हम इस जगह पे इस शीट को इस्तेमाल करेंगे। जो हम एक अलमारी बनाएंगे ना, एक और जो अलमारी बनाएंगे वो छोटे बच्चों का, जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे ना कुरान पाक, तो हाफिज़ बनने के लिए, तो उनके लिए हम एक और अलमारी बनाएंगे इधर, और वो सारे कुरान पाक जो है ना वो अपने इधर बिठाएंगे। जो बड़े कुरान पाक होंगे सारे वो इन अलमारियों में जो है ना हम रखेंगे अपने, और एम्पलीफायर वगैरह दूसरा सामान जो है हमारा वो भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर जो है ना वो रखेंगे। और इसको जो है ना वो लॉक कर दिया करेंगे, लॉक भी कर दिया करेंगे। जब मस्जिद नमाज का टाइम हुआ करेगा तो फिर उसको जो है ना खोल भी दिया करेंगे अलमारियों को। और जो कुरान पाक वाली स्पेशली अलमारी होगी उसको लॉक किया नहीं करेंगे। जो एम्पलीफायर वगैरह वाली हमारी अलमारी होगी उसको हम लॉक कर दिया करेंगे। और जो हमारा और कीमती सामान, जिस तरह कोई बल्ब वगैरह पड़े रहते हैं, कोई होती हैं चीज़ें ऐसी, और वो जो है ना वो हम इसके अंदर रख दिया करेंगे। क्योंकि ये सड़क के साथ है, हमारी मस्जिद मेन रोड पे है, तो यहाँ पे जो है ना वो मसले इस तरह के हो सकते हैं। और हम बाहर की तरफ जो है ना वो भी खारदार जो तारें होती हैं ना वो हम लगवा देंगे। उसका ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता, थोड़ा बहुत ख़र्चा आता है। तो इस तरफ चारों तरफ ना हम
इस तरफ चारों तरफ हम वो तारें लगवा देंगे जो खार वाली होती हैं ना वो, तो उससे हमारी मस्जिद वो सेफ रहेगी और इस तरह का कोई अल्लाह करेगा मामला पेश नहीं आएगा। और पंखे भी कल हमने दिखाए थे आपको, वो भी लग गए थे माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक हम सबको फुर्सत दे कि हम इस मस्जिद को आगे भी जो है ना कंप्लीट कर सकें, क्योंकि अभी बस थोड़ी सी रहती है, ज़्यादा काम जो है ना वो हो चुका है, बस थोड़ा सा काम रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि छोटा भाई वो घर नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटा भाई जो है वो चला गया हो मस्जिद में। हालांकि काम तो नहीं था, लेकिन वो चिटकनियाँ होती हैं वो लगानी थी, वो ज़्यादा काम नहीं है, वो 5 मिनट का काम है। तो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लगाने के चला गया हो, लेकिन वो उसके पास एक तो चाबी नहीं थी, चाबी चटकियाँ लगाने के लिए, इसको मस्जिद खोलने के लिए, और दूसरी चाबी जो है ना वो जो चटकियाँ होती हैं ना वो भी नहीं थी उसके पास, वो मैंने उसको लेके देनी थी। अभी शहर में ख्याल में चला गया होगा, और जो जिसका वर्मा था ना उसको देने के लिए वापस। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और क्यूट सा सब्ज़ा है यहाँ पे, माशाल्लाह देख सकते हैं आप, कमाल का जो है ना वो नज़ारा है। हमारी जो मस्जिद का मेन काम बचा हुआ है वो सिर्फ बचा हुआ है, एक तो पेंट का बड़ा काम बचा हुआ है, दूसरा जो है ना स्पीकर बचा हुआ है, और दरवाजे और शीशे, ये 4 चीज़ें जो है ना वो मेन रहती हैं। मेन जो है वो 2 चीज़ें हैं, दरवाजे और रंग, बाकी शीशे और स्पीकर का थोड़ा सा काम है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी चल रहे हैं जी हम बाज़ार, और वहाँ पे देखते हैं छोटे भाई को वो कहाँ पे है। ज़बरदस्त, साथ ही घर है ना, उन्होंने ये सुहाने को दरख्त लगाए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, और सारा ग्रीन है। तो ये जो है ना सुहाना बेचते हैं हर साल तोड़ कर। मुझे बेहद प्यास लगी हुई थी, और वैसे पहले घर में फ्रिज थी तो आपको पता है मैं वहाँ से पानी वगैरह पी लेते थे हम, अब तो वो भी नहीं है। तो अब बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी ठंडे पानी की, तो मैंने कहा चलो इस भाई से जो है ना आते हैं और पीते हैं बदामी घोटा, यहाँ से मैं अक्सर पीता रहता हूँ, आता रहता हूँ इसके पास। मैं आया था यहाँ पे अपनी ये शेव वगैरह करवाने के लिए, तो भाई छोटे बैठे हुए हैं, ये बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ है, ये कहते हैं कि जी हमें जो है ना वो नहीं बनाना आ रही शेव। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक कहता है इसको आती है, दूसरा कहता है उसको आती है, लेकिन अब मेरे ख्याल में आती दोनों को ही नहीं है। मेरे बाल भी ख़राब हो गए हैं, देखें ऐसे लग रहा है जैसे वो बड़ा सिंगा होता है ना उसकी सींग बनी हुई है, उसके बाद ये शेव भी ख़राब हो गई है सारी, अजीब जो है ना बड़ी हो गई है मतलब। तो फिर मैंने कहा चले थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करवाते हैं, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है सेटिंग करने का सॉरी। तो किसी और के पास चलते हैं, नाई के पास, उससे जो है सेटिंग करवाते हैं। इनका उस्ताद भी है ना एक, वो भी अभी नहीं बैठा। किधर गया हुआ है आपका उस्ताद? घर गया हुआ है? हाँ अच्छा, चलो यार मर्जी है इनकी, अब हम क्या कह सकते हैं। अभी चलते हैं किसी और नाई के पास। ये वैसे मेरे हमसाए थे, इधर मेरी शॉप थी ना पहले, उसके साथ ही यहाँ ये दुकान है, ये आप लिफ्ट नहीं करवा रहे हैं। मोटरसाइकिल मेरी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, फिर मैंने दोस्त से अपनी मोटरसाइकिल मांगी, अपनी मोटरसाइकिल जो है ना वो वहाँ पे खड़ी की मैंने, तो अभी पेट्रोल लेके जाते हैं उसमें डालते हैं, फिर उससे ना खींचते हैं बाइक अपनी। ये जो बाइक है ना ये है अंजुम भाई की, अंजुम भाई ना ये बैठे हुए हैं, ये ले। मेरी मोटरसाइकिल की आपको मैंने बताया कि पेट्रोल जो है ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने यहाँ पे खड़ी की थी। अभी ये पेट्रोल जो है ना इसके अंदर डालते हैं अपनी बाइक के अंदर, और फिर इसको लेके चलते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ हो ना, अगर वो चलती रहे तो बड़ा मज़ा आता है उस पर, अगर वो रुक जाए ना बड़ा गुस्सा आता है कि इसको तोड़ दे 15 मिनट पे। अगर देखें बाइक के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मुझे इतना गुस्सा आया ना कि इसके पेट्रोल ख़त्म क्यों हुआ है। अब गलती तो हालांकि मेरी ही है, मैंने चेक ही नहीं किया ना इसको, अगर मैं चेक करता रहता तो मुझे पता चलता कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं डलवा लेता। तो
फिर भी गुस्सा आना ये मेरी अपनी गलती है। आसमान के ऊपर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे बादल जो है वो आ चुके हैं। मौसम बहुत ही प्यारा प्यारा और क्यूट बन चुका है और अभी जो सूरज है ना वो भी बादलों में छुप गया है। अभी मैंने चुपके चुपके से यहाँ बाइक खड़ी की है और दरवाज़ा मैंने आराम आराम से बिल्कुल खोला है क्योंकि यहाँ पे समीना भी सोया हुआ है और अरहम भी सोई हुई है। तो मैंने कहा कि चलो ये डिस्टर्ब ना हो जाए। तो माशाल्लाह ये दीवार वाली पेंटिंग बहुत प्यारी लग रही है और ये दीवार वाली पेंटिंग भी बहुत प्यारी लग रही है। तो ये जो है ना रात को यहाँ हमारे घर में शबनम पड़ती है ना ऊपर से, तो ये गिले हो जाती हैं गिंदियाँ वगैरह, तो इसलिए ना समीना इनको दीवार पे खड़ा कर देती ताकि ये सूख जाए, क्योंकि हमारे पास और जगह नहीं है ना रखने की, खड़ा करने की। तो ये देखें अरहम सोई हुई है यहाँ पे, इसके बाद देखिए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी वापस आ चुके हैं और दवाई लेने के लिए नहीं गए थे, लेकिन जो है ना मैं चला गया था अपने काम, तो फिर वापस आ गए हूँ। तो ये लोग सो गए थे, उसके बाद जब वापस आए हूँ तो ये जो है ना उसके बाद मैंने वीडियो शूट की थी। अब ये सफाइयाँ वगैरह जो कर रही है, तो अभी कुछ देर बाद जाएंगे इंशाल्लाह, इसकी दवाई भी लेंगे। डॉक्टर कौन सा कह रहे थे? डॉक्टर हबीब, हाँ वो कान का आंखों का डॉक्टर है। हाँ मैं तो कह रही हूँ उधर बागलपुर चलते हैं, लेकिन ये कह रहे नहीं इधर से ले लेते हैं। ये बागलपुर कभी गया नहीं डॉक्टर के पास, अब कैसे, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि कैसे चले वहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने ली तो है, फिर अब तो यकीन ही नहीं आ रहा। देखिए बहालपुर मैं कभी भी नहीं गया और यहाँ हमारा लियाकतपुर सिटी है ना, यहाँ पे भी मैं अक्सर फिरता रहता हूँ, डॉक्टर का पता है। और रहीम खान ये इनके जो है ना भाई और अब्बू ये सारे रहीम खान रहते हैं सिटी में। तो अब हम वहाँ पे जाए ना, तो वहाँ पे डॉक्टर ऐसे हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह होता है ना बंदा गौर करता है, मरीज़ को अच्छे तरीके से चेक करता है, बताता है कि ये मसला है, ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता 15 दिन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह कैसे ना मतलब सही तरीके से चेक नहीं करते, इसलिए ना फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बंदा कहते हैं कि इनको ना कुछ कोई चीज़ दे मारे बंदा सर में इनके। जिनको दुख होता है ना, जैसे तकलीफ होती है, पता तो उसको होता है, जो अच्छे भले बैठे होते हैं उनको क्या होता है। वही तो मसला है ना। नहीं अब देखिए ना, वो पैसे तो लेते हैं ना, ये नहीं तो पैसे नहीं लेते, वो पैसे लेकर भी उनको दवाई देना आंकड़ा लगता है, पता नहीं क्या है उनको, अल्लाह माफ़ करे। वो मेरा बेचारा यहाँ पे बड़ा शहर को छोड़ के छोटे शहर में वो दवाई लेने आया बेचारा। हाँ अब वो ठीक हो गया है माशाल्लाह। माशाल्लाह बेहतर है। हाँ जी, तो वहाँ से उन्होंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, वहाँ से मेडिसिन ले ले बेचारे थके पड़े थे। हाँ जी। तो आप सब ने भी दुआ करनी है, अल्लाह करे कि इसकी जो कान है ठीक हो जाए। जो पहले एक कान था ना उसका इन्फेक्शन था, तो वो तो अब ठीक है, उसमें सिर्फ शू शू की आवाज़ है, लेकिन उसको शू शू क्योंकि जख्म छूटता जा रहा है ना, ख़त्म होता जा रहा है, उसकी थोड़ी सी शू शू आती है। तो दूसरा कान है ना, उस डॉक्टर के डिस्पेंसर ने ना, जो वो डॉक्टर का दूसरा बंदा कंपाउंडर वगैरह होता है जो इंजेक्शन वगैरह लगाता है, उस बंदे ने ना जब वो पाइप डाला ना प्लास्टिक वाला अंदर सफाई करने के लिए, तो उससे ना पाइप लग गया। तो अब वो जगह जो है ना वो इन्फेक्शन की हुई है उस जगह ने, तो अब उसका जो मसला हुआ है, वो कान इसका दर्द कर, वही तो कान दर्द कर रहा है ना, दूसरे कान से शू शू हो रही है ना। हाँ तो अब शू शू तो ख़त्म हो जाएगी कुछ दिन तक, लेकिन ये है कि अब दूसरा कान जो पेन कर रहा है ना, अगर पेन ना करे ना तो फिर भी ना हमें कुछ हौसला हो जाए कि चलो आस्ते आस्ते छूट रहा है। जो एक दूसरा पहले वाला कान इन्फेक्शन था ना, वो अब पहले से ना अब ठीक है, हल्का हल्का वो रेशा वगैरह तो आता है, जो ऊपर वाले खरण जो जम जाते हैं वो अब हल्के हल्के ना ख़त्म हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर खुश्क होकर। तो बाकी जो दूसरा कान है ना, अब मेन जो है ना उसकी प्रॉब्लम है हमें। अच्छा अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ जी इंशाल्लाह। तो प्यारे भैया इस वीडियो का करेंगे एंड मिलेंगे नेक्स्ट डे ना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक जी अल्लाह हाफिज़। अभी हम चलेंगे जी दवाई वगैरह लेने के लिए, आप सबने दुआ भी लाजमी करनी है कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए, है ना। हाँ जी आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हाफिज़ जी।